हेलो गुइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का सीज़न 3 का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन्ड। तो पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो वो कर दो मेरी चैनल को। दुनिया का एकमात्र व्यक्ति अन्य जागरूक लोगों को उनकी सीमाओं से आगे बढ़ने में कौन मदद कर सकता है? वह श्रीमती नोर्मा सेलनर है। अन्य जागृतिकर्ताओं की तुलना में उसका वातावरण अलग है। श्रीमती सेलनर, कृपया हंटर सुंग जिनवू को अपनी क्षमता समझाएं। आप यकीन नहीं कर सकते, है ना? सभी अन्य शिकारियों की नजर पहले आपकी ओर थी, लेकिन एक बार आप इसे अनुभव कर लें, आपके पास उससे चिपके रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। डिफॉल्ट जापानी, डिफॉल्ट अंग्रेजी जब कोरियाई न हो। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जागृतिकर्ताओं की एक सीमा होती है, कोई भी इससे आगे नहीं जा सकता। अतः जब तक आप पुनः जागृत नहीं हो जाते, आप कभी भी उच्च पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक शिकारी के लिए बुनियादी ज्ञान है। तो श्रीमती सेलनर, हाँ, मुझ में दूसरों को उस सीमा से आगे जाने में मदद करने की क्षमता है। मैं उन्हें 3 चरणों से गुजरने में मदद करके इसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर निश्चित नहीं हूं कि मुझे इसे बलपूर्वक उनका पुनः जागरण कहना चाहिए या उनकी क्षमता को बढ़ाना। वह जो कहती है वह सब सच है, लेकिन एक बार जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करती है तो उसे लंबे समय तक आराम करना पड़ता है। इसलिए लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही जागृतिकर्ताओं का चयन किया जा सकता है। मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं। इसके अलावा, अगर यह सच है तो यह एक अद्भुत क्षमता है। कोमिसा, तो फिर यह कितना कुशल है? यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार जब वे तीसरा चरण पूरा कर लेते हैं तो वे कम से कम 20% महसूस कर सकते हैं, या शायद 30% तक अधिक शक्तिशाली। 20% से 30%, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि हंटर हुआंग डोंगसू ने देश में हो रही तमाम आलोचनाओं के बावजूद तथा अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया। अन्य सभी शिकारी भी इसके झांसे में आ जाएंगे यदि यह क्षमता बाहर तक पहुंच जाए। इसीलिए श्रीमती सेलनर हमारे साथ हैं। हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे उचित राशि का भुगतान करते हैं, और श्रीमती सेलनर हमारे द्वारा चुने गए शिकारियों को उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। श्रीमती सेलनर की योग्यता, यह वह उपहार है जो हम आपको दे सकते हैं। एक उपहार 00। क्या यह उपहार से अधिक एक सौदे जैसा नहीं है? यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकारी बन जाते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप लाभ पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इसके अलावा सर्वोत्तम शर्तों के साथ सौदा करने के लिए हम आपकी पसंद के गिल्ड के साथ व्यवस्था कर सकते हैं। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज के लिए पहला बटन खोलने में आपकी मदद करने आए हैं। क्या यह एक उपहार है? वह सही है। क्या आप अपनी क्षमता को उजागर करने से सहमत हैं? बिना किसी लागत के इसे एक सेवा के रूप में ही लें। श्रीमान हंटर, यह नहीं कहा था कि एक बार मैं इसका अनुभव कर लूं तो इसे छोड़ नहीं पाऊंगी। इसका मतलब यह है कि उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मेरी आंखों में देखो, बारीकी से। यह पहला कदम है। अच्छा हुआ वह इसमें फंस गया। वह अपना धैर्य बनाए हुए है, लेकिन जब वह पहले चरण से गुजर जाएगा तो वह हमसे पुनः संपर्क करेगा। नहीं, यदि वह अधीर है तो वह तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है। जेजू द्वीप पर छापा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का लक्ष्य रखने वाले रयुजी गोटो असफल रहे, एक अनसुनी योग्यता का प्रयोग करके आसानी से मंजूरी दी गई। मुझे आश्चर्य है कि उसकी सीमा कहां है। कमीने,
तुमने श्रीमती सेलनर के साथ क्या किया? रुको, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या आप नहीं जानते कि आपके सामने वाला व्यक्ति कौन है? तुम मूर्ख। लेकिन श्रीमती सेलनर, यदि आप श्रीमती सेलनर के बारे में चिंतित हैं तो बस जाकर उनकी देखभाल करें। मुझे खेद है मिस्टर हंटर, हमारे एजेंट अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।